अस्सलाम वालेकुम। अगर हम इस बात पर गौर करें कि आज मुसलमान पीछे क्यों हैं, तो वो कौम जिसको दुनिया की रहबरी करने के लिए भेजा गया, जो जिस कौम के पास अल्लाह ताला की किताब है, तो वो कौम पीछे क्यों हो सकती है। हर मामले में हम देखें कि मुसलमान पीछे हमको नज़र आते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि तमाम ही मुसलमान पीछे, लेकिन अक्सरियत को हम देखेंगे तो मुसलमान पीछे क्यों हैं। तो इसका रीज़न अगर हम देखें कि मुसलमान पीछे इसलिए है कि पहली बात तो उन्होंने तहकीक की आदत को छोड़ दिया कि असल जो दीन उनके पास है तो वो दीन खुद से नहीं पढ़ते बल्कि वो दूसरों पर डिपेंड है। असल में देखिए कि जो बड़े लोगों से जो बातें सुनी जाती है तो अक्सर तो ऐसे है कि उन बातों को फॉलो करती है। अब एक मखसूस ग्रोह का एक मखसूस शख्सियत होती है जिसको फॉलो करती है और उनके ख़िलाफ़ में वो बातें करना पसंद नहीं करती। अगर उन्होंने कुछ उनकी जो तहकीक है अगर वो गलत भी हो तो अक्सर ऐसी होती है कि उसको फॉलो करती है, एकदम उसकी अंधी तकलीद करती है, यानी उसको मान लेती है, उस पर तहकीक नहीं करती कि जो बातें फला शख्स ने बयान की है जिसको हम बहुत मौजिज़ मांगते होंगे वो मौजिज़, लेकिन इंसानों से गलतियाँ होती है। गलतियों से पाक सिर्फ नबी की ज़ात है। तो आप गौर करें तो उसको फॉलो करते हैं। फिर हम दूसरा पॉइंट देखिए, बस जो सुन लिया उसको फॉलो करेंगे, जो किस्से कहानियाँ सुन ली उसको फॉलो करेंगे, उसको देखेंगे नहीं, उसको तहकीक नहीं करेंगे कि जो बातें बयान की गई है क्या वो कुरान और हदीस से साबित है। साबित नहीं भी है तो उसको फॉलो किया जाता है। दूसरी अहम बात कि मुसलमानों की अक्सरियत ऐसी है कि जो दुनिया को छोड़ दी है, जो ये समझते हैं कि ये दुनिया तो आर्जी ज़िंदगी है, वो खुतबों में सुनते हैं बातें, वो बार बार बयान सुनते हैं कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, तो अक्सरियत ऐसी होती है कि जो 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 जिस कैफियत में जिस हाल में वो उस पर मुतमईन होती है कि नहीं हम मुतमईन इस हाल में कि अगर मैं कुछ कमाई कर रहा हूँ 40 से 50 हज़ार, तो वो उस पर मुतमईन होते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने इतना दिया, ये मेरे लिए काफ़ी है और ये दुनिया सब कुछ नहीं है। तो अब मामला क्या होता है कि अब जो उसके पास सलाहियतें हैं कि वो और कुछ करे, कुछ और फील्ड में आगे बढ़े, तो वो नहीं बढ़ता क्योंकि वो समझता है कि ये दुनिया तो आर्जी है। तो अब अक्सर ऐसी जो जिस कंडीशन में उस कंडीशन में मुतमईन है। क्यों मुतमईन है? क्योंकि वो सोचते हैं कि दुनिया आर्जी है तो इस दुनिया में तमाम सलाहियतें क्यों लगाई जाए। अब आप देखिए कि अगर हम इस दुनिया में मेहनत नहीं करेंगे तो हम सुकून से भी नहीं रह सकते। अगर आप देखिए कि अगर हमारे अब लोग भी अगर पॉलिटिक्स में ना हो, दूसरे डिपार्टमेंट में ना हो, तो हम तरक्की कैसे कर पाएंगे। अगर सियासी शऊर भी अगर हम देखें, अगर मुसलमानों का डेवलप ना हो तो मामला क्या होगा कि मुसलमानों की अक्सरियत ये होगा भी कि वो नमाज़ों की पाबंद होंगी, वो तहज्जुद गुजार होंगी, वो कुरान की तिलावत करने वाली होंगी, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि उनको ये करने के लिए भी नहीं मिलेगा क्योंकि दूसरे लोग गालिब आ जाएंगे। और हम हमारे मुल्क में भी देखें कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ कैसी साजिशें की जा रही है, तो क्या उन साजिशों के लिए हम कोशिश नहीं करें। अब इसमें भी आप गौर कीजिए कि अक्सरियत ऐसा सोचती है कि अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब है। अरे भाई, अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब होता तो गौर करे, ये तो काफिरों को होना चाहिए था ये अज़ाब, फिर वो क्यों गालिब है। असल में दुनिया का रूल जो अल्लाह ताला ने जो कानून बनाया है वो ये है कि लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए नहीं जो उसने कोशिश की। तो जाहिर सी बात है कि हमारी कोशिशें नहीं होंगी अगर हम सियासत में ना जाए, दूसरे डिपार्टमेंट में ना जाए और हम सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम ले, तो गो कि हमको अज्र मिल जाएगा। लेकिन दुनिया में हम कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया के लिए हमको दुनिया में कोशिश करना पड़ेगी। दुआ अल्लाह ताला सुनने वाला है, लेकिन अगर हम अल्लाह ताला से सिर्फ मांगते रहे और कोशिश ना करें तो क्या हमको मिलेगा। हाँ, कैसे कहानी आप सुन सकते हैं कि हाँ मिल गया, लेकिन हकीकत कुछ और है। आपको दुआ के साथ कोशिश भी करना पड़ेगी। ये हमारी कोशिशें खाली है। अक्सर हम क्या होता है कि हम इस्लाम के लिए मरना चाहते हैं, कुरान के लिए मरना चाहते हैं। कुछ मामला हुआ तो हम जोश में आकर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो जो कुरान जो हमको तालीम देता है कि उस पर हम अपनी ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहते। हमारी अक्सरियत ऐसी है कि शहादत की बहुत तमन्ना रखती है, गो कि ये जज्बा बहुत अहम है, लेकिन शहादत आप चाहते हैं, लेकिन जिस किताब पर ज़िंदगी बसर करना है उस किताब पर हम ज़िंदगी बसर नहीं करते। मरना पसंद करते हैं लेकिन उस इस्लामी तालीमात कोई अहकामात को फॉलो नहीं करना चाहते। अब मुझे आप ये बात बताइए कि जो किताब हमको बुलंदी देने वाली थी, कितने लोग उससे वाकिफ़ है। जनाब, पढ़ते नहीं है उस किताब को, उस किताब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सुनी सुनाई बातों से तो ऐसी मोहब्बत है कि बस मोहब्बत है, तो बस ऐसी मोहब्बत है कि बस उसी पर चले जा रहे। तहकीक का मादा ही नहीं कि कुरान और हदीस में क्या है, कुरान क्या कहता है, तौहीद क्या है, रिसालत क्या है, आखिरत क्या है, कुरान में है क्या नहीं मालूम। बस जो सुनते चीज़ें आ रही है बस उसको फॉलो करते जा रहे हैं।
तो असल में हमको अगर कामयाबी चाहिए तो दीन में तहकीक करना होगी, दीन का मुताल्ला हमको करना पड़ेगा। ये दुनिया में जो फ़न है जिस तरह से हमारा हासिल किया, हमने डॉक्टरी की, हमने इंजीनियरिंग की, हम टीचर हैं, हम बहुत तहकीक करने वाले, हम फला पोजीशन पर है, लेकिन दीन का इल्म भी आपको खुद हासिल करना पड़ेगा, दीन में भी आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा, दीन का शौर भी आपको रखना पड़ेगा, कुरान पढ़ना पड़ेगा, दीनी किताबें पढ़ना पड़ेंगी, दीन का इल्म हासिल करना पड़ेगा। सुनी सुना हुई बातों को बंद कीजिए फॉलो करना, कुरान हदीस पर तहकीक कीजिए, खुद से मुताल्ला कीजिए, खुद से इसके आलिम बनिए। ये है कि तब हमारे अंदर कोई तब्दीली आ सकती है। दुनिया को भी तरजीह दीजिए, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे कौम उतनी ज़्यादा ऊपर जाएंगी। अगर आप इस बात पर कि आप 50,000 रुपये कमा रहे हैं तो आप एतदाल पसंदी कीजिए, एतदाल में रहकर काम कीजिए। आप नमाजों की भी पाबंद रहिए, कुरान की भी तिलावत कीजिए, लेकिन साथ में आप अपनी दुनिया के लिए भी कोशिश कीजिए। जिस तरह से आप अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं, दूसरे मुसलमानों के लिए कुछ कीजिए। आप 40,000 रुपये कमा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि इसको बढ़ाए, इसको बढ़ाकर आप दूसरे लोगों की मदद कीजिए। आप सियासी शऊर अपने अंदर पैदा कीजिए, आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के लिए दूसरे मुसलमानों के बच्चों की मदद कीजिए, तालीम हासिल कीजिए। हमारे बच्चों में कोई अनपढ़ ना रह पाए, हमारे पास तालीम सबसे बड़ा हथियार है। तालीम को हासिल कीजिए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए। वो बच्चे जिन्होंने पढ़ना छोड़ चुके हैं, आप उनको ये कीजिए कि उनको पढ़ाइए, आप उनका इंतज़ाम कीजिए। आप नहीं कर पा रहे तो किसी के ज़रिए से इंतज़ाम कीजिए। जो कॉलेज के बच्चे जो पढ़ाई को छोड़ रहे हैं उनको समझाइए कि देखिए पढ़ाई में बहुत ताकत है, तो पढ़ाई इल्म हासिल करना हमारे लिए ज़रूरी है। ये चंद चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी कि मुसलमान पीछे क्यों है। तो ये तमाम चीज़ें ये कि हमको दुनिया छोड़ना नहीं है, बल्कि अल्लाह ने जब हमको दुनिया में भेजा है तो हमको उम्मत वस्त बनाया है, कि हमको उम्मत वस्त बनकर काम करना है, कि हमको इंसानियत की भलाई के लिए काम करना है। तो जाहिर सी बात है ये काम हम दुनिया को छोड़कर नहीं कर सकते, बल्कि हमको यहाँ पर रहकर करना है। हमको कोशिशें करना पड़ेंगी, तब जाकर हमें कामयाबी मिलेंगी।